हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इससे डरते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग इजी वे में सीख लेंगे। दूसरी चीज़, मेरी गारंटी है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 100% आपको नोमेनक्लेचर आएगा, ये मेरी गारंटी है, आप उस पर बिलीव करिए। आप इसको अगर डर से देखेंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा टफ है, पता नहीं कितने कंपाउंड के नोमेनक्लेचर हैं, क्योंकि इसको याद नहीं किया जा सकता, इसको केवल और केवल सीखा जा सकता है। और सीखने के लिए आपको लाइन टू लाइन मेरे साथ समझना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इनफैक्ट फिक्स है आना। मान लीजिए कि 2 नंबर तो हर बार बोर्ड में आया ही आया है, यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर किस चिड़िया का नाम है, ये है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके 2 नाम होते हैं, एक घर पे नाम होते हैं बंटी, गोलू, जो कुछ भी हो, नो मैटर, और एक होते हैं स्टैंडर्ड नेम, जिस नाम से आपको स्कूल में जाना जाता है। तो जो घर का नाम है वो लोकल नेम है, कोई भी रख दिया, कॉमन नेम है। बट जो स्कूल का नेम है वो आपकी मार्कशीट में छपता है। आप कहीं पे बाहर जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, मेरा नाम ये है, जो स्कूल में लिखा होता है, जो आपकी मार्कशीट में लिखा होता है। ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी 2 नाम होते हैं। एक कॉमन नेम होता है, जैसे हम लोग देखे और बोल दिए ये कोयला है, हम लोग देखे बोल दिए कि ये क्या है, ये कार्बन है। मान लीजिए लोकल नेम हो गया। लोकल नेम जैसे हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं अरे ये तो अल्कोहल है। बट इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर अलग होता है, और ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एक स्टैंडर्ड नेम होता है, ऑफिशियल नेम होता है, जैसे हम लोगों का नेम स्कूल में होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर देने वाली संस्था है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईयूपीएससी। और इसके द्वारा जो नाम दिया जाता है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसी नाम से वो कंपाउंड जाना जाता है। जैसे आप मान लीजिए कहीं बाहर गए घूमने और आपको दिखाया गया एक कंपाउंड और पूछा गया ये क्या है, तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलोगे कि अरे ये तो अल्कोहल है, उसको आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बोलोगे कि ये एथेनॉल है, ये मेथेनॉल है। तो आखिर ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर इनफैक्ट है क्या, ये एक ऑफिशियल नेम है। बात करें अगर इसके फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन। होता क्या ना, किसी चीज़ को पढ़ने के पहले हमको उसके बारे में पूरी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, जिससे हम उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है केमिस्ट्री में, और इस संस्था के द्वारा नेम दिया जाता है जो कि ऑफिशियल नेम होता है, विच इज कॉल्ड आईयूपीएससी नेम, या इसी को आईयूपेक नेम भी कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं कि एक कंपाउंड है, इसका आईयूपीएससी नाम दीजिए, क्योंकि आप लोगों को कॉमन नेम पता है, लोकल भाषा में जो यूज होता है वो नेम पता होता है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी सिंपल कंपाउंड को देखकर 2 सेकंड बोल रहा हूं, 2 से 20 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर आप किसी भी कंपाउंड के नेम को लिख सकते हैं। किस नेम को, आईयूपीएससी। तो आइए देखते हैं होता है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया कि हर कंपाउंड के 2 नेम हैं। मैं पहले एक एग्जांपल दे दूं 2 नेम का, यहाँ पे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा क्या है, C2H5OH है, ठीक है। हम लोग इसको बोलते क्या है, हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, हम लोग बोलते हैं ये अल्कोहल है, हम लोग बोलते हैं ये क्या है, ये अल्कोहल है। ये कॉमन नेम हो गया। बट इनफैक्ट आईयूपीएससी लेवल पे इसका क्या नाम होगा, आईयूपीएससी लेवल पे इसका नाम होगा इथेनॉल। अब आप सोचेंगे सर ये इथेनॉल कहाँ से आया, कैसे आपने देखते ही इसको लिख दिया कि इथेनॉल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यही तो समझेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड को देखकर उसके नाम को हम लिख सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो जाएंगी और श्योरली आप सीख जाएंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखते हैं। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीन शॉट। स्टूडेंट, सबसे बेसिक पॉइंट से मैं आपको स्टार्ट करूंगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने के, और फिर धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। तो फर्स्टली आपको एक चीज़ पता भी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। चीज़ ये है कि जो हमारा कार्बन होता है ये टेट्रावैलेंट होता है।
जो हमारा कार्बन होता है टेट्रावैलेंट होता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आपने क्यों कार्बन का ही जिक्र किया? बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन से मिलकर ही बने होते हैं और इसीलिए जो भी नोमेनक्लेचर करना है सब में कार्बन मस्ट रहेगा, कार्बन के रेफरेंस में ही करना है। तो कार्बन के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो कार्बन होते हैं टेट्रावैलेंट होते हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 होती है। सीधे शब्दों में बोले तो ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4। अब आपको मान लीजिए 2 चीज समझनी होगी। अगर कार्बन के साथ ये 4 बॉन्ड, यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, कार्बन के साथ जो 4 बॉन्ड बने हैं अगर वहां पे कुछ दिया है तब तो बात ठीक है, और अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपको ऐसे दे दिया है तो इसका क्या मतलब है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहां कुछ नहीं दिया है वहां कार्बन का भाई आएगा। अब आप सोचेंगे ये कार्बन का भाई क्या होता है? कार्बन का भाई होता है हाइड्रोजन। तो जहां पे कुछ ना रहे वहां पे आप हाइड्रोजन अंडरस्टूड समझ लेंगे। मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसे मिल गया और कहा गया कि ये क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जानते हैं क्या है? यहाँ पे 2 बॉन्ड कार्बन बनाया है और 2 बॉन्ड आपकी जिम्मेदारी है जोड़ना। ये क्या है? हाइड्रोजन इसका भाई, यानी कि जहां पे कुछ ना दिया हो वहां पे इसका भाई हाइड्रोजन यूज होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब ही क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन हो, व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ये चीज तो आप क्लियर कर लिए होंगे कि अगर कहीं पे आपको ऐसे कुछ मिल गया, 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन के, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सबसे सिंपल रूल और पहला रूल जो कि हम लोग सबसे सिंपलेस्ट नोमेनक्लेचर के लिए देखेंगे कि अगर एक कार्बन है C1 तो हम लोग उसके लिए क्या लिखते हैं? मेथ। ये आप याद कर लीजिए। अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एथ। अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे प्रोप। और अगर C4 4 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे ब्यूट। अगर C5 C6 C7 C8 C9 एंड C10, इन सारे के लिए हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे आपको एकदम सिंपली बता दे रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि तुरंत इसको नोट करें और तुरंत आपको याद होना चाहिए। ये मेथ है, 2 कार्बन है तो एथ है, 3 कार्बन है तो प्रोप है, 4 कार्बन है तो ब्यूट है, ये BUT है, 5 कार्बन है तो पेंट होगा, 6 कार्बन है तो हेक्स होगा, 7 कार्बन है तो हेप्ट होगा, 8 कार्बन है तो ऑक्ट होगा, 9 कार्बन है तो नोन होगा और 10 कार्बन है तो डेक होगा। तो ये हुआ हमारा, ये 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है यानी 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब सोचेंगे ये सर है क्या? तो माय डियर स्टूडेंट ये रूट नेम है। ये क्या है? रूट नेम है। जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो उस चेन में जितने कार्बन रहेंगे, उस चेन में जितने कार्बन रहेंगे इसी के अकॉर्डिंग आप नेमिंग करोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपको CH4 है तो CH4 में कितने कार्बन है? केवल 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? मेथ। तो सबसे पहले जो रूट वर्ड यूज होगा वो होगा क्या? मेथ। अब उसके बाद आगे की कहानी होगी कि मेथेन होगा कि मेथीन होगा कि मेथाइन होगा, वो सारी अलग चीज है कि एथीन होगा कि एथाइन होगा। यहाँ पे मैटर ये करता है कि रूट वर्ड कौन सा यूज होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कहीं पे ऐसे, तो इसके लिए रूट वर्ड आप क्या लिखोगे? मैं एकदम सिंपल वे में आपको बता रहा हूं। इसके लिए आप लिखोगे 1 2 3 और 3 कार्बन के लिए जल्दी से आइए, यहां देखिए प्रोप है, तो इसके लिए जो रूट वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? प्रोप। क्लियर? अब बात करें, मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसे लिखा मिल गया, ऐसे आप सोचेंगे सर इसकी बैलेंसी नहीं है, तो मैंने क्या बताया? आपकी जिम्मेदारी है इसकी बैलेंसी को समझना। इसकी बैलेंसी देख लीजिए, CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए काउंट करिए तो बैलेंसी बराबर, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है, 1 इधर, 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से और 1 1 2 4 बॉन्ड हो गए। यानी जिस भी कार्बन पे आप देखोगे 4 ही बॉन्ड मिलेंगे। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए आपको ऐसे 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 मिल गया और कहा कि इसका रूट वर्ड क्या है, तो सबसे पहले तो आप इसकी बैलेंसी मेंटेन करेंगे। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड चाहिए, तो देखिए इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन पे भी 1 2 3 4, इस कार्बन पे भी 1 2 3 4, एज इट इज बढ़ते जा रहा है। 4 बॉन्ड सब कार्बन पे हैं। और आपने, मैंने बताया ना कि जहां कुछ नहीं है वहां इसके भाई को जोड़ दें। अब इसका भाई कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि इसके लिए कौन सा रूट वर्ड यूज होगा, तो सबसे पहले यही आपको समझना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5,
5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कार्बन के लिए हमने पेंट यूज किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रूट वर्ड के लिए क्या नेमिंग देते हैं ये चीज क्लियर हुई होगी। अब आपको ये समझना है कि अगर एल्केन है तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एल्कीन है तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, और एल्काइन है तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको लिखे रहने देता हूं, मैं इसी को रफ करता हूं और आप देखेंगे। अब सबसे पहले हम किसका केस लेते हैं, एल्केन का। अब आप सोचेंगे सर ये एल्केन का मतलब क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स जो एल्केन का मतलब ये होता है जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया हो। मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ा दिया है इसी चैप्टर में, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए तो ऐसे कंपाउंड को हम बेसिकली एल्केन कहते हैं। एल्केन एक कैटेगरी है जहां पे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम एक सफिक्स जोड़ते हैं, रूट वर्ड के साथ एक सफिक्स जोड़ते हैं। अब आप सोचेंगे सर सफिक्स का मतलब क्या होता है, सफिक्स का मतलब वो होता है जो बाद में जुड़े, सफिक्स का मतलब वो होता है जो बाद में जुड़े। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या सफिक्स जुड़ेगा, इसके लिए सफिक्स जुड़ेगा एन, इसके लिए क्या सफिक्स जुड़ेगा, एन। तो चलिए देखते हैं, इसको लगाते हैं। मान लीजिए आपको मिल गया ऐसे CH4 और आपसे कहा कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट वर्ड लिखना है। सबसे पहले आपको रूट वर्ड लिखना है, फिर जाके इसका सफिक्स लिखना है, क्योंकि ये एल्केन है। कैसे पता एल्केन है, जरा CH4 को ओपन करिए, यहाँ पे टोटली सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, एल्केन है। अब एल्केन के लिए क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड हो गया हमारा क्या, मेथ। रूट वर्ड हो गया मेथ, और हमने सफिक्स क्या लगाया है सिंगल बॉन्ड के लिए, एन। तो जरा इसको लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, बन क्या गया, बन गया हमारा मीथेन, और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर मीथेन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको मिल गया CH3CH3 और कहा गया कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करिए। तो सबसे पहले तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एल्केन है। अभी इसका नाम क्या होगा ये चीज तो हम देखेंगे, बट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डली अटैच्ड है तो ये क्या है, एल्केन है। अब इसका नोमेनक्लेचर करिए, कितने कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड लगाए एथ, प्लस हम क्या लगाएंगे, सफिक्स। तो सफिक्स क्या लगता है सिंगल बॉन्ड के लिए, एन। तो एथ प्लस एन इज इक्वल टू इथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हम बहुत सिंपल कंपाउंड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, देन हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। बिल्कुल मत घबराइए। यहाँ पे हम एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको मिल गया C3H8 मिल गया हमको, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको 3 कार्बन बना लेना है। अब हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो पहले यहाँ पे 3 वैलेंसी फ्री है, तो इस 3 को फिल करते हैं इसके 3 भाई को जोड़ के हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 3 जोड़ देते हैं। अब देखिए इस कार्बन पे 4 बांड हो गए। कैसे 4 बांड हो गए, 1 बांड ये और 3 बांड इसके साथ बनाया, 4 बांड इस पे, 4 बांड इस पे, और 3 3 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए। 2 हाइड्रोजन और यूज करना है तो वो 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो सबसे पहले हमने बना लिया स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी और सारे ट्रिक बताऊंगा। तो पहले हम बना लिए स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, रूट वर्ड प्रोप। रूट वर्ड लिख दिया, क्योंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्डली अरेंज्ड हैं तो सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा। प्रोप प्लस एन इज इक्वल टू प्रोपेन। तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार से एल्केन दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसका नोमेनक्लेचर करिए तो आप जस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं एक एल्केन यहाँ पे अभी लास्ट में आपको दूंगा और आप उसका नोमेनक्लेचर करके कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। देखिए मैं एक और आपको एग्जांपल करा दूं। मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसे मिल गया, कैसे मिल गया, CH3CH2CH3, और आपसे कहा गया कि इसका नोमेनक्लेचर करिए। तो फर्स्टली आपको देखना है कि ये किस कैटेगरी में है, ये एल्केन में है। क्यों एल्केन में है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डली अरेंज है। सबसे पहले कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्डली है तो एन लगा दिए। तो ये क्या मामला हो गया भैया, हमारा प्रोपेन। तो देखिए कितना आसान है, आपको ऐसे दे दिया या ऐसे दे दिया, आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी को और चेन थोड़ा बढ़ा दिया एग्जाम में,
CH2 फिर CH3, तो यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4। सबसे पहले आपको क्या लिखना है ब्यूट प्लस एन इज इक्वल टू ब्यूटेन। यानी कि आपको सबसे बेसिक नोमेनक्लेचर सीखने के लिए ये वाली पूरी रूट वर्ड आपको याद होने चाहिए। तो याद करने में यार क्या है, 1 है तो मेथ है, 2 है तो एथ है, 3 है तो प्रोप है, 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, 6 है तो हेक्स है, 7 है तो हेप्ट है, 8 है तो आक्ट है, 9 है तो नोन है, 10 है तो डेक है। तो आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो सफिक्स लगाएंगे, एन सफिक्स क्या है जो पीछे जुड़ता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया एल्केन की कहानी। अब हम बात करते हैं एल्कीन। अगर डबल बॉन्ड मिल जाए कार्बन कार्बन के बीच तो हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सिंपल सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको कर दे रहा हूँ रफ, और फिर हम लोग देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड हमको मिल गया तो फिर इसके लिए हम क्या कहानी बनाएंगे। देखिए, अगर हमको डबल बॉन्ड मिल गया कार्बन कार्बन के बीच में, तो सबसे पहले तो बता दूं ये आएगा एल्कीन कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? एल्कीन। एल्कीन मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड जहां लगेगा वहां सफिक्स क्या लगेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं। अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको मिल गया तो वहां पे सफिक्स लगेगा आपका ईन, और सफिक्स क्या है जो बाद में जुड़ता है, बाकी रूट वर्ड सेम रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसे मिल गया, ऐसे, तो आपसे बोला गया इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले बैलेंसी फिल करिए। 2 बॉन्ड कार्बन बनाया है, इसको 2 की जरूरत है तो 2 हमने जोड़ दिया इसका हाइड्रोजन। ये अंडरस्टूड रहता है, कभी कभी आपको ऐसे दिया रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यही दोनों H यहाँ पे लिखे गए हैं और कार्बन की बैलेंसी 4 कंप्लीट की गई है। तो इसका नाम आपको लिखना होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रूट वर्ड चाहिए। कितने कार्बन है 1 2, 1 और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं एथ, यहाँ से हमने ले लिया 2 कार्बन के लिए एथ, उसके बाद प्लस। अब सफिक्स क्या लगेगा, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो यहाँ पे सफिक्स इन लगेगा, एथ प्लस इन, जरा जोड़िए, हो क्या गया एथीन। तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। सिंपल है ना, बहुत आसान है। आइए फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं किसका, अब हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि अभी हम पोजीशन वाली नोमेनक्लेचर आपको नहीं बताएंगे। पोजीशन वाली क्या है ये चीज़ मैं भी डिस्कस करूंगा, सबसे पहले हम सिंपली सीख लें। अब मान लीजिए आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा वहाँ पे नंबरिंग और पोजीशन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अभी मैं सिखाऊंगा कैसे नंबरिंग और पोजीशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, सफिक्स हमारा जुड़ेगा आइन। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स जुड़ेगा YNE आइन। तो चलिए ठीक है, अब इसकी भी कहानी देख लें। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बैलेंसी इधर फ्री है, एक इधर, तो एक H इधर जोड़ दें, एक H इधर, ऐसे कंपाउंड मिल जाए और पूछा जाए इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो सबसे पहले कितने कार्बन है 2, तो चलो लिख लो 2 कार्बन के लिए एथ, ये हो गया हमारा रूट वर्ड। अब सफिक्स क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो एथ प्लस आइन बराबर इथाइन। कितना सिंपल है IUPAC नोमेनक्लेचर, ये हो गया हमारा सिंपल। अब मान लीजिए आपको चेन लंबी मिल गई और बीच में डबल बॉन्ड मिल गया या बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे और उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं। देखिए हम इसको रफ करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट टाइप था एल्कीन एल्काइन का। अब देखिए हम आपको नंबरिंग वाला बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिल गया और कहा गया इसका नाम लिखिए, क्योंकि वहाँ पे था तो चलो ठीक है 2 ही कार्बन थे, बट ऐसे केसेस में ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन कार्बन के बीच में है, यानी कि बीच में है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो अगर पोजीशन, अगर बीच में कहीं डबल बॉन्ड आए तो उसकी पोजीशन भी लिखते हैं। तो इस केस में थोड़ा मामला उल्टा होता है, हम अभी आपको बताएंगे क्या उल्टा होता है। तो पोजीशन लिखना है तो सबसे पहले तो हमको लॉन्गेस्ट चेन गिननी है। तो यार एक ही चेन है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो लॉन्गेस्ट का कोई मतलब नहीं, इधर से गिनेंगे तब भी 1 2 3 4 आएगा, इधर से गिनेंगे तब भी 1 2 3 4 आएगा। तो ये मैटर नहीं करता अब लॉन्गेस्ट चेन। अब मैटर करती है इसकी पोजीशन किधर से नजदीक पड़ेगी। ये डबल बॉन्ड जो है, इन जो है, इसकी पोजीशन किधर से नजदीक पड़ेगी। तो आइए देखते हैं किधर से नजदीक। एक बार इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, तो पोजीशन जो डबल बॉन्ड की है वो 2 और 3 के बीच में है। अब इधर से शुरू करते हैं तो 1 2
4, यहाँ पे जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो 2 और 3 के बीच, यानी कि दोनों तरफ से सिमिलर पोजीशन है तो हम कोई भी तरफ से ले सकते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। तो रूट वर्ड क्या है हमारा, 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमारा क्या है, ब्यूट। तो सबसे पहले हमने लिखा ब्यूट प्लस। अब भैया हमको क्या काम है, सफिक्स का, लेकिन सफिक्स ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, सफिक्स के लिए यहाँ पे पोजीशन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सफिक्स बीच में आया है। तो पोजीशन कितने नंबर पे है, इधर से लिखें तो भी 2 नंबर, इधर से लिखें तो भी, तो ब्यूट प्लस 2 इन, और क्या हो गया इसका नाम, ब्यूट 2 इन। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ब्यूट 2 इन। बीच में भैया पोजीशन जरूर लिखनी है, तो ये हो गया हमारा जहां पे पोजीशन इंक्लूड करना रहेगा, मतलब अगर सफिक्स बीच में आए। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं तब और क्लियर होगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। डरिएगा मत कि इतनी बड़ी चेन सर, देखिए कितना आसानी से होगा। सबसे पहले आपको क्या करना, नंबरिंग करनी है। कितने कार्बन है, पहले इधर से नंबरिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7। अब उधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बात बताइए हमको कि अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो ये डबल बॉन्ड 3 नंबर पे मिला, उधर से नंबरिंग करें तो ये डबल बॉन्ड 4 नंबर पे मिला। तो हमको उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिले, जिधर से एल्कीन जल्दी मिले। तो जल्दी हमको इधर से मिल रहा है तो इसी नंबरिंग को हम मानेंगे। बाकी कार्बन की संख्या तो दोनों तरफ से 7 ही है। तो 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, ये देखिए 7 के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड हेप्ट लिख लिए प्लस। अब हमको सफिक्स का काम है और सफिक्स लिखेंगे विथ नंबर, विथ पोजीशन। तो इधर से जल्दी मिला सफिक्स, इधर से चौथे नंबर पे, इधर से तीसरे नंबर पे मिला। तो तीसरे नंबर को हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और क्या लिखेंगे, इन। क्यों इन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इन सफिक्स जोड़ते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, हेप्ट 3 इन। कितना सिंपल है, सबसे पहले रूट वर्ड, फिर उसकी पोजीशन और फिर सफिक्स। बहुत सिंपल है ना। इसी तरह हम देखते हैं अब किसके लिए, आइन के लिए, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो उसके लिए पोजीशन कैसे देंगे। बहुत सिंपल है, मैंने बोला ना कि बहुत धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपको मिल गया ऐसे CH2, यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ऐसे कंपाउंड मिल गए। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यहाँ पे भी ये बीच में आया ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करनी है कि इधर से ट्रिपल बॉन्ड जल्दी आ रहा है। इधर से करेंगे 1 2 3 4, 2 नंबर पे आया, इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से भी तो 2 नंबर पे आया बॉन्ड, तो हम किधर से भी कर सकते हैं, नो मैटर, बस पोजीशन कितनी है, 2 है। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस रूट वर्ड के पहले पोजीशन लिखेंगे क्योंकि बीच में आया है ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 नंबर पे हमारा है क्या, आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, सफिक्स आइन, और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ब्यूट 2 आइन। इसका पूरा नाम क्या होगा, ब्यूट 2 आइन। कितना सिंपल है नोमेनक्लेचर, आप लोग इसी से डरते थे, क्या है इसमें आप खुद बताइए। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, ये हो गया। मान लीजिए ऐसे कंपाउंड आपको मिल गए। अब जरा देखिए, इधर से देखेंगे तो 1 नंबर पे ही हमको मिल गया क्या, आइन, और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 नंबर पे मिला आइन। तो भैया जिधर से नज़दीक मिलेगा उधर से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट ले लिए प्लस रूट वर्ड किस पोजीशन, सॉरी ये जो सफिक्स लगेगा किस पोजीशन पे है, ये 1 नंबर पे है, तो ब्यूट 1 आइन। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 1 आइन। अब स्टूडेंट्स कुछ बुक में आपको 1 नंबर वाली पोजीशन मेंशन नहीं की जाती, क्योंकि जब 1 नंबर है तो लिखने का काम ही नहीं है, तो वहाँ पे इसका नाम क्या मिल जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है। वहाँ पे इसका नाम क्या मिल जाएगा, ब्यूटाइन। तो बिल्कुल नहीं घबराना है कि कहाँ पे पोजीशन वहाँ पे लगाना है जब बीच में आए। अगर 1 नंबर पे आए तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एल्कीन, एल्काइन और अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब एक और स्पेशल टाइप नोमेनक्लेचर हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब आप सोचेंगे सर ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो दिखाता हूँ मैं सब्स्टिट्यूएंट क्या है। मैंने बोला ना कि एकदम सिंपल वे में सीखना है सारी चीज़ें। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या है। सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, मान लीजिए कोई ऐसे कंपाउंड हमको मिल जाए CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे आपको CH3 मिल जाए, तो ये हो गई हमारी मेन चेन और ये हो गया ब्रांच।
सीधे सीधे सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि अगर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन मिल गया, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपली क्या करना, सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, इसके लिए हम लोग लगाते हैं परफिक्स। अब परफिक्स क्या है, सफिक्स बाद में जुड़ता था ना, परफिक्स पहले लिखा जाएगा रूट वर्ड के। इसमें जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, परफिक्स प्लस रूट वर्ड, इसका फार्मूला होगा परफिक्स प्लस रूट वर्ड। अगर सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांच्ड है तो परफिक्स पहले लगाया जाएगा। अब देखिए परफिक्स क्या लगेगा इसके लिए, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एल्किल, इसको कहते हैं एल्किल। जैसे इसको हम एल्केन बोलते हैं, तो जो ये ब्रांच होती है, जो ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसको एल्किल बोलते हैं। अब एल्किल का नाम कैसे, अगर ऐसे ब्रांच है CH3 तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल, मेथ तो है ही, इल जोड़ देंगे। अगर C2H5 है ब्रांच में तो इसको क्या जोड़ेंगे, एथिल। इसी तरह अगर C3H7 है तो इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, प्रोपिल। तो आप समझ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूएंट में ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल क्यों नाम दिया जाता है। देखिए ये तो हमारा एल्केन हो गया, ये जो अदर ब्रांच जुड़ी इसको हम एल्किल बोलते हैं। तो एल्किल के लिए मेथिल और ये एथिल और ये प्रोपिल, अभी इसका हम यूज करते हैं, दिखाते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसमें परफिक्स लिखना है, देन हमको रूट वर्ड लिखना है। तो सबसे पहले हम चेन गिन ले रहे हैं, किधर से लंबी है, तो 1 2 3 4, इधर से गिने तो भी 4, और अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4, यहाँ से शुरू करें तो भी 2 नंबर पे, सॉरी यहाँ से शुरू करें तो भी 2 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट बना, और इधर से शुरू करें तो ये हमारा 3 नंबर पे इधर सब्स्टिट्यूएंट बना। मैं आपको थोड़ा सा साफ लिख कर दिखा दूं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल मत घबराइए। ये देखिए CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अब देखिए आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर ये सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिले। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले तो हमको लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। तो अगर यहाँ से गिने 1 2 3 4 तो भी 4 कार्बन मिले, यहाँ से गिने 1 2 3 4 तो भी 4 कार्बन मिले। तो हम मेन चेन इसी को मान ले रहे हैं, इसको हम ब्रांच मान ले रहे हैं, ठीक। अब काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है नजदीक आए, जैसे हम लोग अभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किए। तो नजदीक आने के लिए ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। इधर से कर रहे हैं तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, और इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर से करने पे 3 नंबर। तो मैंने क्या बताया, जिधर से नजदीक मिले उधर से करते हैं। तो इधर से नजदीक मिला। अब सबसे पहले इसमें परफिक्स जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2। क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर पे क्या है, मेथिल, 2 नंबर पे क्या है, मेथिल। अब क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, 1 2 3 4, मेन चेन में कितने हैं, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। क्यों ब्यूटेन लिखे, क्योंकि मेन चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ब्यूट प्लस एन लिखेंगे। तो ऐसे नोमेनक्लेचर के लिए हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल ब्यूटेन। कितना सिंपल है, यानी जहां पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े वहां पे परफिक्स लगाना है, फिर रूट वर्ड। परफिक्स क्या होता है सर, परफिक्स वो है बेटा जो पहले लगता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। अब सफिक्स इसमें क्यों आया, प्लस सफिक्स भी, सफिक्स ही तो हमारा एन है। तो प्रफिक्स लिखे पोजीशन के साथ 2 मेथिल हो गया, ब्यूट लिखे रूट वर्ड प्लस एन, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटेन। चलिए एक और नोमेनक्लेचर देखें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने बेहतरीन आएगा। आइए और देखते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे मिल गया CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मिल गया CH3, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले किधर से ये नज़दीक आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, दोनों तरफ से 2 नंबर पे आ रहा है। तो पहले हमको 2 नंबर लिखना है। जुड़ा क्या है, CH3 1 कार्बन वाला, तो इसके लिए मेथिल जुड़ेगा, इसके लिए क्या जुड़ेगा, मेथिल। अब ये हो गया हमारा परफिक्स। अब हमको रूट वर्ड चाहिए। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, हमको मेन चेन के कार्बन ही गिनने हैं रूट वर्ड में, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखे, प्रोप। अब सफिक्स क्या है, क्योंकि सारे सिंगली बॉन्डेड हैं। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एक एन हो गया। सफिक्स क्या लगा, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। कितना सिंपल नोमेनक्लेचर है। एक और आपको दिखाता हूं, कहीं भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 नहीं C2H5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, CH3। इस केसेस में हमारा सब्स्टिट्यूएंट ये है, सब्स्टिट्यूएंट ये है, ब्रांच ये है, और मेन चेन हमारी कौन सी है, ये है, ठीक है, ये हमारी मेन चेन। सबसे पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, इधर से गिने 1 2
3 4। तो जिधर से नजदीक मिला इधर से 2 नंबर पे मिला, इधर से गिनेंगे 1 2 3, 3 नंबर पे मिलेगा। तो 2 नंबर वाला लिख लिए। सबसे पहले हम लिखे 2। अब ये कौन सा ग्रुप है? एल्किल है, लेकिन 2 कार्बन है तो इसके लिए एथिल लगेगा। एथ 2 कार्बन के लिए, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो इल लगता है, एथिल लगा। अब रूट वर्ड लिखते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, प्लस क्योंकि सारे सिंगली बॉन्डेड है तो एन। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 एथिल ब्यूटेन। यार कितना सिंपल है, आप देख सकते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, इसी से आप लोग डरते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कितना कवर किया? ये पार्ट फर्स्ट था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। ओवरडोज नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कि सब आज ही पढ़ा दूं और आप प्रैक्टिस ही ना कर पाए और बोलें सर उड़ गया। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? जितने कंपाउंड मैंने पढ़ाए इनको एक बार देखना है। देखने के बाद वीडियो पॉज करके जो भी कंपाउंड मैं लिख रहा हूं उनके नाम आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। प्रैक्टिस करने से आएगा। बस एक तरीका है प्रैक्टिस और सारी चीजों को सही से सुनना। तो लगभग आधा नोमेनक्लेचर हमने आज खत्म कर लिया, क्योंकि हमने पढ़ा एल्केन, हमने पढ़ा एल्कीन, हमने पढ़ा एल्काइन, और हमने पढ़ा अगर कोई ब्रांच्ड चेन है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब केवल एक पोर्शन बचा है कि फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब C2H5OH, तो OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम यही देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो ऐसे आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपको आई होप समझ में आई हैं। तो आपको मैं दे रहा हूं क्या? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बोले तो होमवर्क। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत ही आसानी से कमेंट सेक्शन में दोगे। मैं नाम लिख दे रहा हूं, कितना सिंपल है देखिए आप। CH3 CH2 CH3, इसका नोमेनक्लेचर आप करिएगा। ये एल्केन टाइप का है, मैं इतना हिंट भी दे दे रहा हूं, ये एल्केन टाइप का है। इसका नोमेनक्लेचर आप करके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अगर मेरा पढ़ाया समझ में आया तो। और बिल्कुल मत घबराइए, नेक्स्ट पार्ट में फंक्शनल ग्रुप इससे भी आसानी से समझाऊंगा, और उसके बाद पूरा ट्रिक बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं। 20-30 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। 100% आपको ला दूंगा तभी मानूंगा, क्योंकि मैंने 100% गारंटी थंबनेल पे लिखी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही कमेंट में आंसर भी दीजिए और बताइए हाँ सर हमको समझ में आया। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।